एक आदमी ने फोन करके अपनी बेटी के सभी खर्च करने वाले कार्ड रद्द करवा दिए। फिर उसने अपनी 60 वर्षीय पत्नी को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए गर्भवती होने में मदद की। उसके बाद ये दंपति सीधे एक विदेशी बाल देखभाल सुविधा में जाकर गर्भावस्था के दौरान आराम करने के लिए छिप गया। वे एक और वारिस पैदा करने की योजना बना रहे थे। वे अपनी बेटी के लिए एक पैसा भी नहीं छोड़ना चाहते थे। इससे अनजान बेटी और उसका पति अब भी उनकी संपत्ति विरासत में मिलने के सपने देख रहे थे। यह तब तक नहीं था जब तक संपत्ति प्रबंधन शुल्क लेने नहीं आया कि उन्हें अविश्वास के साथ पता चला सभी कार्डों में भुगतान विफल दिखा और यह सब बेटी की अपनी गलती थी। 6 साल पहले बेटी ने अपने माता पिता के विरोध को नजरअंदाज कर दिया था और एक बहुत गरीब परिवार के आदमी से शादी करने पर अड़ गई थी। उस समय दंपति को महसूस हो गया था कि दामाद की उनकी बेटी के प्रति नियत साफ नहीं थी। शादी से पहले दामाद ने बेटी को बहला फुसलाकर संपत्ति के दस्तावेज में अपना नाम जुड़वा लिया था। बाद में उसने उसके पैसे खर्च करने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढे। इस चिंता में कि दामाद केवल उनके पैसों के पीछे है, दंपति ने अपनी बेटी के सामने एक शर्त रखी। यदि वह उससे शादी करने पर अड़ी रहती है तो भविष्य में उसका दूसरा बच्चा उनका उपनाम अपनाएगा, उन्हें दादा दादी कहेगा और उनके द्वारा पाला जाएगा। वे बाद में इस बच्चे को पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी भी बनाएंगे। इससे बेटी का इस्तेमाल होने से भी बचाव हो सकता था। उस समय बेटी और उसके पति ने यह शर्त मान ली थी। लेकिन 6 साल बाद जब वे अपने दूसरे बच्चे के साथ मिलने आए तो महिला ने बच्चे से उसे दादी कहने को कहा। इससे दामाद तुरंत नाराज हो गया। उसने वहीं उसे सुधारते हुए कहा कि यह दादी नहीं बल्कि नानी है। यह सुनकर महिला और उसका पति स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा कि बच्चा तय समझौते के अनुसार उन्हें दादा दादी क्यों नहीं कह रहा और उनका उपनाम क्यों नहीं अपना रहा। अप्रत्याशित रूप से बेटी शिकायत करने लगी कि कोई भी बच्चा अपने नाना नानी का उपनाम नहीं अपनाता। क्या इससे दामाद और उसके माता पिता की इज्जत नहीं चली जाएगी? इसके अलावा उपनाम चाहे जो भी हो वह फिर भी उनका अपना नाती था। यह सुनकर महिला आखिर समझ गई। दामाद ने ही उसे ऐसा कहने के लिए उकसाया होगा। वह सोचता था कि अब जब उनकी शादी हो चुकी है तो वह महिला और उसके पति का फायदा उठा सकता है। इसलिए महिला ने तुरंत दूसरे बच्चे को उसकी मां को वापस देते हुए कहा कि अब वे बच्चे को नहीं चाहते। उनकी संपत्ति किसी दूसरे उपनाम वाले व्यक्ति को नहीं मिलेगी। लेकिन बेटी ने वही महिला को डांटना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि वह उसके पति की भावनाओं की परवाह नहीं करती। उसने यह भी कहा कि वह उनकी इकलौती बेटी है और पारिवारिक संपत्ति वैसे भी उसी की होगी। यह सुनकर महिला का सीना गुस्से से भर गया। लेकिन बेटी फिर भी बहस करती रही, ये कहते हुए कि उसने बच्चे के उपनाम वाली बात केवल शादी की अनुमति पाने के लिए मानी थी। इसके अलावा उनका पहला बच्चा एक बेटी था और दूसरा एक बेटा। बेटा तो वंश को आगे बढ़ाने वाला होता है। दामाद के परिवार की वंश परंपरा में वह नाना नानी का उपनाम कैसे अपना सकता था? तब तक उसके पास खड़ा आदमी और सहन नहीं कर सका। उसने गुस्से में वही कह दिया कि वह बेटी और उसके पति को सोचने के लिए 3 दिन देगा। यदि वे दूसरे बच्चे को उनका उपनाम नहीं अपनाने देंगे तो उन्हें उनसे एक पैसा भी कभी नहीं मिलेगा। यह सुनकर बेटी आग बबूला हो गई। उसने दंपति को अपनी सास से भी ज्यादा कंजूस कहा। उसने यह भी कहा कि यदि वे उसका स्वागत नहीं करना चाहते तो वह तुरंत चली जाएगी। ये कहकर बेटी अपने पति और बच्चों के साथ चली गई। उसे लगा कि इससे दंपति झुक जाएंगे। उसे क्या पता था कि यही उनका आखिरी मौका था। 3 दिन बाद जब बेटी की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो दंपति ने आराम करने के लिए यात्रा पर जाने की योजना बनाई। अप्रत्याशित रूप से बेटी अपने पति और दूसरे बच्चे के साथ आ गई। उसने कहा कि उन्होंने अपना विचार बदल लिया है। उसने यह भी कहा कि उन्होंने दूसरे बच्चे का उपनाम बदल दिया है। यह कहते हुए उसने नाम परिवर्तन प्रमाण पत्र निकाल कर दिखाया। यह सुनकर दंपति बहुत खुश हुए। लेकिन फिर बेटी ने कहा कि चूंकि दूसरा बच्चा लड़का है इसलिए उन्हें दामाद को मुआवजा देना चाहिए। 5 मिलियन युआन काफी होंगे। दंपति तुरंत समझ गए कि यह दामाद की एक और चाल है। लेकिन यह सोचकर कि बच्चे का उपनाम बदल चुका है और अब दामाद संपत्ति पर नजर नहीं रखेगा, उन्होंने 5 मिलियन युआन उन्हें ट्रांसफर कर दिए। हालांकि पैसे मिलने के बाद बेटी ने वह रकम अपनी सास को दे दी ताकि दामाद के छोटे भाई के लिए शादी का घर खरीदा जा सके। कुछ दिनों बाद बेटी फिर आई। उसने अपने पति के लिए एक लग्जरी कार खरीदने हेतु 2 मिलियन युआन मांगे। तभी दंपति को पता चला कि पहले वाले 5 मिलियन युआन दामाद के भाई पर खर्च किए गए थे। आदमी ने गुस्से में वही मना कर दिया। उसने कहा कि वे कोई एटीएम नहीं है। यह सुनकर दामाद तुरंत शत्रुतापूर्ण हो गया और जाने की कोशिश करने लगा। बेटी भी चिल्लाने लगी कि वह बच्चे का उपनाम वापस बदल देगी। उसने उन्हें बच्चे से मिलने से रोकने की धमकी दी। बच्चे की कुछ दिनों तक देखभाल करने के बाद उसे लगाव हो जाने के कारण दंपति ने एक बार फिर सहने का फैसला किया। उन्होंने पैसे दामाद को ट्रांसफर कर दिए। पैसे मिलने के बाद बेटी और उसका पति खुशी खुशी घूमने चले गए। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को भी दंपति की देखभाल में छोड़ दिया। दंपति खुशी खुशी ऐसा करने को तैयार थे। हालांकि एक दिन दूसरा बच्चा बीमार पड़ गया। जब वे उसे अस्पताल ले गए और उसका नाम बताया तो अस्पताल ने संकेत दिया कि उपनाम गलत है। तभी उन दोनों को सदमे में सच्चाई का एहसास हुआ।